हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। ये आज मैं बिल्कुल जीरो साइज़ के बच्चे की सॉक्स बनाना बताऊंगी। ये काफ़ी छोटी सी सॉक्स है जो सिर्फ ज़ीरो साइज़ तक के बच्चे इसे आराम से पहन सकते हैं कुछ दिनों तक। यानी कि वो एक सीज़न वो विंटर की आराम से इसे पहन लेंगे। यहाँ पर इसे डोरी डाली हूँ, बांधने वाला है। इसे टाइट करने पर पैर से ये खुलेगी नहीं। और इसे थोड़ा लंबा बनाई हूँ अपर पार्ट को, ताकि इसे मोड़कर अच्छा सा लुक दे सके। इसे मैं बहुत ही सॉफ्ट यार्न से बनाई हूँ, वर्धमान की ब्रायलॉन यार्न से बनाई हूँ। मेरी बुनाई थोड़ी लूज़ होती है, इसलिए मैं इसे 12 नंबर की सिलाई पर बनाई हूँ। अगर आपकी नीटिंग अगर टाइट हो तो आप 10 नंबर की सिलाई पर भी इसे बना सकती हैं। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। इस न्यू बॉर्न बेबी सॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले 48 फंदे लेते हैं। ये बेबी सॉक्स बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी बनेगी और न्यू बॉर्न बेबी के लिए बिल्कुल फिट है ये। क्योंकि बिल्कुल छोटे बच्चे के कपड़े या मोजे अगर थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें कंफर्ट फील नहीं होती है। इसमें 48 फंदे लेते हुए ये सॉक्स बनाऊंगी। फंदे डालने के बाद पहली पूरी सिलाई उल्टा बुनेंगे।
पहली पूरी सिलाई उल्टा बुनने के बाद दूसरी सिलाई भी उल्टा ही बुनेंगे। पहली और दूसरी सिलाई उल्टा बुनने के बाद अब थर्ड रो में भी उल्टा ही बनाएंगे। पूरी सिलाई उल्टा बुनेंगे थर्ड रो में, और यहाँ पर थर्ड रो से 24th रो तक हर सिलाई उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर देखिए मैं बना कर रखी हूँ। यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टा दोनों ओर से बना है। ये फर्स्ट रो से लेकर 24th रो तक हर सिलाई उल्टा बुनेंगे। अगर इसकी मेज़रमेंट लें तो ये 2 इंच की है। यहाँ पर ये 24 पंक्तियाँ कंप्लीट हैं। अगर धारियाँ गिने इसकी तो ये पूरी 12 धारियाँ हैं, और पंक्तियों में ये 24 पंक्तियाँ हैं। इसकी पूरी लंबाई 2 इंच की है। इंच से भी अगर आप नाप कर बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हर किसी के हाथ की बुनाई अलग होती है। कोई ढीली बुनते हैं, कोई टाइट। ये 25th रो है। इसमें सबसे पहले शुरू में 10 फंदों को घटाएंगे। उसके लिए देखिए सबसे पहले 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनते हैं, फिर दाएं हाथ के फंदे को बाएं हाथ में ले जाते हैं और फिर से 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। फिर से बाएं सिलाई पर फंदे को ले जाते हैं और 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनते हैं। ऐसा करके पूरे 10 फंदे घटा लेंगे और बाकी बचे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये 26th रो है। इसे भी बिल्कुल 25वें रो की तरह ही बनाएंगे, जैसा कि इसके पहले वाले 25th रो बनाई थी। इसमें भी शुरू में 10 फंदों को घटाएंगे ठीक उसी तरह से, और बाकी बचे फंदों को उल्टा बुनेंगे।
इस तरह से देखिए दोनों ओर 10-10 फंदे घटा लिए हैं। दोनों ओर 10-10 फंदे घटाने के बाद अब इस सिलाई को उल्टा बुनेंगे। पूरी सिलाई इसी ढंग से बुनकर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रो पूरी सिलाई सीधा ही बुनेंगे। सीधा बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। सीधा कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट रो पूरी सिलाई उल्टा बुनते हैं। उल्टा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। पूरी सिलाई में यहाँ पर जाली बनाएंगे। एक सीधा बुनेंगे सबसे पहले, फिर फंदे को आगे करेंगे और 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे, तो यहाँ पर एक जाली बन जाएगी। फिर से फंदे को आगे करेंगे और 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन लेते हैं, तो यहाँ पर दूसरी जाली बनेगी। देखिए यहाँ पर 2 जाली बन गई है। इसी क्रम को बार बार दोहराते हुए पूरी सिलाई बुन लेंगे। पूरी सिलाई इसी ढंग से बुनेंगे। लास्ट के 2 फंदों पर आप चाहें तो एक जाली भी बना सकते हैं और उसे चाहें तो आप सिंपल 2 सीधा भी बुन सकते हैं। इस ढंग से थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाली बनाने के बाद मोजे के लिए डोरी बनाना भी बताऊंगी, जिसे आप क्रोशिया से भी बना सकते हैं या सिलाई से भी बना सकते हैं। उस डोरी को बनाने के बाद इसी जाली में डाल देंगे ताकि इसे खींचकर मोजे को टाइट कर सके और बच्चे उसे पैर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जाली बुनने के बाद देखिए यहाँ पर इस ढंग से थोड़ी थोड़ी दूर पर ये जाली बन गई है। अब इसके नेक्स्ट रो पूरी सिलाई उल्टा बुनते हैं। इस तरह से देखिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूर पर ये प्यारी सी जाली बन गई है। इस पंक्ति में एक सीधा बुनेंगे, फंदे को आगे करके एक उल्टा, फिर से फंदा पीछे, एक सीधा, फंदा आगे, एक उल्टा, फंदा पीछे, एक सीधा, फंदा आगे, एक उल्टा। इस ढंग से पूरी रो कंप्लीट करेंगे।
ठीक जैसे स्वेटर की बॉर्डर बुनते हैं उस ढंग से बुनकर इस रो को कंप्लीट करते हैं। मोजे का शेप ऐसा है। यहाँ पर ये एक एक जाली दिख रही है जहाँ पर डोरी डालकर उसे टाइट कर सकते हैं। और ये ऊपर का पार्ट है पूरा। यहाँ पर मैंने 6 सिलाई, एक सीधा एक उल्टा बनाया है और फिर 6 सिलाई दोनों ओर से उल्टा, और ऊपर में फिर से 6 सिलाई, एक सीधा और एक उल्टा। इसे मैं नाप कर भी बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 7 इंच की है और इसकी लंबाई नीचे वाले पोर्शन की 2 इंच की है। क्योंकि सबकी बुनाई अलग अलग होती है, कोई लूज़ बनाते हैं, कोई टाइट, इसलिए सिलाई के आधार पर हो सकता है थोड़ा ऊंचा नीचा ज़्यादा या कम हो जाए। ऊपर से लेकर यहाँ तक की लंबाई, ऊपर वाले पार्ट की लंबाई ये देखिए 2.5 इंच की है। और अब इसे बिल्कुल बीचों बीच ऐसे मोड़ देते हैं, बिल्कुल बराबर, और एक तरफ से इसे सिलना शुरू करेंगे और ये पूरा इस ढंग से किनारा पूरा इसका सिल लेंगे। मैं अभी सिलकर भी बता दे रही हूँ थोड़ा सा। इसे हमेशा सीधी ओर से सिलें। ऊपर की एक छोर से सुई में धागा डालकर निकाल लें और इस तरफ से भी निकाल कर इसे बराबर से टाइट कर लें। और अब इसे पूरा सिलाई कर लेते हैं। सिलने का तरीका देखिए। सुई को एक ओर से डालकर दूसरी ओर निकालते हैं, बिल्कुल एक छोर पे दाएं तरफ, और बाएं तरफ भी वैसे ही एक ओर से डालकर दूसरी ओर निकालते हैं। ठीक ऐसे ही पूरे सॉक्स की सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर सॉक्स के लिए डोरी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 2 गोले लिए हैं। जिस यार्न से ये सॉक्स बनाई हूँ उसी के 2 गोले लिए हैं। यहाँ पर मैं दोनों गोलों में से एक छोर निकालकर एक फंदा बना लेंगे और क्रोशिए से उसे सिर्फ सिंपल चेन स्टिच के द्वारा डोरी बनाएंगे। अगर आप इसे सिलाई से बनाना चाहते हो तो
सिर्फ 3 फंदों को सीधा और उल्टे के क्रम में बुन लें। आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए वो भी काफ़ी अच्छी डोरी बनती है। और क्रोशिया से मैं एक और तरीका बताई हूँ डोरी बनाने का, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसे देखकर भी आप सीख जाएंगे कैसे उस तरीके से डोरी बनाई जाती है। यहाँ पर पूरी डोरी बना ली हूँ। ये लंबाई यहाँ पर इसकी नाप कर दिखा दे रही हूँ कितनी लंबी है। ये 13.5 इंच की लंबाई है डोरी की। ऐसी 2 डोरियाँ बनाएंगे। ये डोरी वैसे सिंपल माप आप ऐसे ले सकते हैं, दोनों छोर को मिलाकर और मिडिल पार्ट से बिल्कुल यहाँ से नाप लें। तो ये लटकता हुआ होना चाहिए, तभी वो डोरी सही आती है बांधने में। देखिए ये 2 डोरियाँ बनाकर दोनों सॉक्स में उसी जाली में डाल ली हूँ। और अब ये मोजा कंप्लीट है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं हर समय नई नई डिज़ाइंस लेकर उसकी वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। धन्यवाद।